नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रामायण की कथा। कहते जब माता सीता की खोज में हनुमान जी महाराज जा रहे थे, समुद्र के ऊपर से जब छलांग लगाए तो जब उड़ते हुए जा रहे थे तो रास्ते में उनको समुद्र के अंदर एक राक्षसी जो परछाई से जिस जीव जंतु का परछाई को देख करके है उसको खींच लेता और उसको खा जाता। उस इस तरह जो है वह जो है जो भी जीव उस तरह से गुजरता उड़ के जाता, उसके परछाई से उसको खींच के वो खा लेती। हनुमान जी को भी जब खींचा तो हनुमान जी ने उसे मारे गदा का, और फिर जो है उसको मार के फिर हनुमान जी आगे बढ़े। जब आगे गए तो देखे लंका बहुत ही सुंदर स्वर्ण का लंका, चारों तरफ जो है समुद्र से घिरा हुआ। देख करके हनुमान जी महाराज विचार करने लगे कि इस लंका में किस तरह प्रवेश करें। फिर जो है एक पहाड़ था, ऊंची पहाड़, उसके ऊपर चढ़ गए और वहाँ से लंका को देखने लगे। फिर मन में विचार किए हनुमान जी महाराज एक छोटा सा मशक समान रूप बना के लंका में प्रवेश करने लगे। जैसे ही हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करने लगे, लंकनी नाम की एक राक्षसी उन्होंने हनुमान जी को पकड़ लिया। बोला कि तुम जो है हम इस राज की रक्षा कर रहे हैं, कोई भी चोर हमारे अनुमति के बगैर कोई भी जो है जीव लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। बस हनुमान जी अपने रूप में आए और उसे मारे घूसा, और घूसा लगते ही उसके मुंह से खून निकलने लगा। तब वो राक्षसी जो है लंकनी नाम की राक्षसी हनुमान जी महाराज के आगे हाथ जोड़ लिया और बोला, प्रभु बोलो धन्य है हम जो हमें जो है प्रभु श्री राम के दूत का दर्शन हुआ। बोलो जिस समय रावण को ब्रह्मा ने वरदान दिया और उस समय ब्रह्मा ने हमें बताया कि यदि जिस समय तुमको कोई बानर घूसा मारे और तुम्हारे मुंह से रक्त निकले तो समझ लो कि रावण का अंत निकट आ गया है, और कोई वो साधारण नहीं होगा, वो भगवान का दूत होगा। तो मेरा जीवन धन्य हो गया जो प्रभु श्री राम के दूत का दर्शन हुआ। इस तरह जो है लंकनी जो है हनुमान जी को बोले कि आप जो है सहर्ष जो है प्रभु को सिमरन करके जो है अपने कार्य में आगे बढ़िए और लंका में प्रवेश कीजिए। और इस तरह जो है लंकनी का उद्धार किए हनुमान जी महाराज ने। और फिर आगे जाके हर एक महल में जाके देखे, कहीं उनको देखे रावण के महल में भी गए, वहाँ भी माता सीता नहीं दिखी। और विचार करने लगे हनुमान जी महाराज कि माता सीता कहाँ हैं। इतने में एक तुलसी का पौधा उनको दिखा और उसे देख के समझ गए कि तुलसी का पौधा वहीं होता है जहाँ कोई सज्जन पुरुष निवास करे। तो इसका एक विशेष महत्व है कि तुलसी का पौधा वहीं होता है जहाँ भगवान विष्णु का, नारायण का कोई भक्त हो। तो अंदर से विभीषण जी जय श्री राम का नाम उच्चारण कर रहे थे। फिर हनुमान जी एक साधु का रूप बना के और उनके दरवाजे पे गए, कोई बोले है कोई अंदर। फिर अंदर से विभीषण जी निकले बाहर, बोले कौन है आप, आपको देख के बोलो हमें बहुत ही खुशी हो रही है। बोलो इस लंका में सज्जन पुरुष कहाँ से, बोलो आप कोई साक्षात भगवान का दूत हैं, सेवक है, या स्वयं भगवान प्रभु श्री राम हैं जो मुझे मेरे ऊपर कृपा करें। फिर हनुमान जी अपने रूप में आ गए, बोले हम प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूँ। तो विभीषण जी सारा हाल बताए, बोले माता सीता जो अशोक वाटिका में हैं। तो इस तरह हनुमान जी जो है माता की खोज किए। बोलो वीर बजरंग बली की जय, पवन सुत हनुमान की जय।